नमस्ते दोस्तों। आज हम कैलेंडर की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहली क्लास में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी, ठीक, उसमें मैंने कम से कम 13 रूल कराए थे। अब उसमें से 2 रूल बच गए थे, उन दोनों को आज बताता हूं और आज क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि सभी आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन ना देखी हो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सभी को बेसिक इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेनी है। सभी को जो 2 बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी पहले उनको लिख देता हूं, उसके बाद आगे को क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो उस दिन 2 बेसिक इन्फॉर्मेशन रह गई थी। पहली थी कि सामान्य वर्ष में प्रत्येक वर्ष एक दिन बढ़ जाता है। प्रत्येक वर्ष एक दिन बढ़ जाता है। दूसरे जबकि अधिवर्ष में प्रत्येक वर्ष 2 दिन बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये उस दिन 2 रूल रह गए थे, वे अब आज ध्यान आई तो मैंने आज ये लिखवा देता हूं और आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। ठीक है, यदि वीडियो को सबको पसंद आती है तो सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेते हैं आज की नेक्स्ट क्लास। तो यहां पे लिखता हूं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि 1400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? ब्रैकेट में अधिवर्ष। पहला क्वेश्चन है कि 1400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने तुम्हें बेसिक इंफॉर्मेशन में बताया कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। कितने 100 साल में मैंने बताया 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। कितने होते हैं? 24 लीप ईयर। और फिर बताया मैंने कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 400 वर्षों में 24 लीप ईयर। 400 वर्षों में होते हैं 97 लीप ईयर। ठीक है, ये मैंने पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में बता चुका हूं कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 24 लीप ईयर होते हैं। 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होते हैं। अब हमसे पूछा है कि 1400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। अब हम 1400 को लिख कैसे रखते हैं? पहले यहाँ पे लिखो 1400 साल है हमारे पास, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने इसे लिख सकते हैं, पहले 400 में तोड़ना है। तो 400 को मैंने डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा? 4 तिया 12, ज्यादा 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार गया? 3 बार। 400 तिया कितना हो गया? 1200। 400 तिया 1200। क्लियर बात एकदम? 400 तिया 1200। अब बचे कितने साल? 200, क्योंकि 1200 साल हो चुके हैं। तो 200 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 100। कितने लिख सकते हैं? 2 गुना 100। एक बार और देखिए, हमारे पास कितना है? 1400। तो सबसे पहले हमें तोड़ना कितना है? 400 में तोड़ना है। तो 400 को डिवाइड किया 1400 में, कितनी बार गया? 4 तिया 1200, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएंगे, तो 400 तिया 1200, 200 साल बची, तो 2 गुना 100। अब यहाँ पे देखो 400 साल में लीप ईयर कितने होते हैं? 97। कितने होते हैं? 97। तो यहाँ पे मैंने लिखा 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं। तो 1 गुना 3, क्योंकि 3 बार है, 2 का 2 ताल लिया। 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 24 गुना 24। अब इनकी गुणा करनी है और जोड़ देने। तो यहाँ पे गुणा करी, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, तीनों में 27 और 2 29। 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, तीनों में 27 और 2 29। तो यहाँ पे 24 थी 24 दूनी 48। ठीक है, अब इनको जोड़ दो। जोड़कर कितना आएगा? 8 और 1 9, 9 4 13 की 3, तो यहाँ पे बचा 3। तो यहाँ पे आगे 339 लीप ईयर होंगे। कितने? 339 लीप ईयर। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ये एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी टाइप का, तो उसे कराते हैं। इसमें लेता हूं मैं, अब यहाँ पे ले लेता हूं मैं 2700 वर्ष कि 2700 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 2700 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 2700 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2700 सालों को कैसे लिख सकता हूँ? तो पहले मुझे क्या करना है? 400 को मैं लिखना है। 400 का डिवाइड मैंने 24 2700 में दिया, 4 पंजे 20, 4 छीं 24, 4 सत्ते 28, ज्यादा हो जाएंगे तो 7 बार गया, तो 400 गुना 7, यानी कि 4 सत्ते 28 ज्यादा है तो 6 बार, 4 छीं 24।
ठीक है, प्लस 400 गुणा 6 2400 आ गए। तो कितनी साल बची? 300। 300 का क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 100। कितना लिख सकता हूँ? 3 गुणा 100। तो एक बार और देखिए, 400 को डिवाइड 2700 में देना है। 4 7 28 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 3 2400 प्लस 300 वर्ष बचे, तो 300 वर्ष को कैसे लिख सकता हूँ? 3 गुणा 100। तो मैंने बताया था 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 97 इंटू 6 प्लस 3 की गुणा में किया तो 3 गुणा 100 साल में कितने होते हैं? 24। ठीक है, तो 6 की 7 में गुणा करी, कितना आ गया? 6 7 42 की, तो हासिल 4। 6 निम 54 और 4 कितने हो गए? 58। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे 24 थी 72, इन दोनों को जोड़ दिए, इन दोनों को, तो जोड़ के आंसर आ गया। 2 की 2 में गुणा करी, कितना आ गया? 4। 7 की 8 7 में करी तो 15, तो यहाँ पे करी, यहाँ पे बचा 6, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 654। ठीक है, तो 654 लीप ईयर होंगे कितने? 2700 वर्षों में। क्लियर बात एकदम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे लिखा गया क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2023 को सोमवार होने की क्या प्रायिकता है? सोमवार होने की क्या प्रायिकता है? प्रायिकता को बोलते हैं इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी, कि 31 दिसंबर 2023 को सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यदि मैं एक बात करूं, सबसे पहले हमें चेक करना है ये अधिवर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो मैंने बताया था सामान्य वर्ष के लिए अंतिम की दो डिजिट 4 से डिवाइड करनी है। यदि अंतिम की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है तो अधिवर्ष है, नहीं होती है तो सामान्य वर्ष है। मैंने 23 को 4 से डिवाइड किया, 23 को 4 से डिवाइड किया तो कटेगा नहीं, तो ये आ गया सामान्य वर्ष। मैंने सामान्य वर्ष आ गया है। ठीक है, मैंने सामान्य वर्ष में बेसिक इंफॉर्मेशन में लिखवाई है कि किसी भी दिन की अंतिम दिन होने की प्रायिकता 1/7 होती है। तो सामान्य वर्ष में सोमवार होने की प्रायिकता लिखी मैंने, सोमवार होने की प्रायिकता। तो सोमवार होने की प्रायिकता है, प्रायिकता कितनी आ गई? 1/7। ये हमारा आंसर है। अब ये बताता हूं 1/7 आया क्यों। ठीक है, 1/7 आंसर है। ठीक, अब इसे मैं पूछने लगे कि 1/7 आया क्यों। अब सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? सामान्य वर्ष में होते हैं 365 दिन। कितने होते हैं? 365 दिन। क्लियर बात। अब 365 दिन होते हैं, तो 365, एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तो 7 से डिवाइड किया, 7 वरना 35, तो यहाँ पे बचा 1, ताल लिया 5, 7 दूनी 14। अब ये कितना बचा? 1, यानी एक दिन बचा है, तो एक दिन बचा है तो सातों में से कोई सा भी हो सकता है, यानी 1/7, यानी सोमवार आने की 1/7 प्रायिकता है। क्लियर बात एकदम, बेहतरीन। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2028 के अंतिम दिन मंगलवार होने की क्या प्रायिकता है? मंगलवार होने की क्या प्रायिकता है? होने की क्या प्रायिकता है? यहीं पे लिख देता हूं। – 2028 को अंतिम दिन मंगलवार होने की क्या प्रायिकता है? तो ये मैंने सीधे सीधे लिखवाया है कि मंगलवार होने की प्रायिकता बराबर मंगलवार होने की प्रायिकता हमेशा सबके लिए बराबर होती है 2/7, यानी कि 2/7 आंसर है। ठीक है, अब इसको भी निकाल के चेक करना है। तो लीप ईयर, अब उसमें अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। 366 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड किया, 7 वरना 35, तो बचा कितना? 1, ताल लिया 6, 7 दूनी 14, तो दिन कितने बचे? 2। कितने बचे? 2। तो यहाँ पे लिख दिया, तो प्रायिकता कितनी आ गई? 2/7। तो यानी कि अंतिम दिन प्रायिकता होने की कितनी होगी? 2/7। बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2021 को
सोमवार है। तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन बताई थी कि किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि 1 जनवरी 2021 को सोमवार है, तो सबसे पहले चेक करना है कि अधिवर्ष है या सामान्य वर्ष है या लीप ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड की, तो 4 पंजे 20 कटेगा नहीं, तो ये हो गया सामान्य वर्ष, यानी कि सामान्य वर्ष है। पहले लिखा कि सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में प्रथम दिन और एक अंतिम दिन एक समान होते हैं। तो 31 दिसंबर 2021 को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। क्या होगा? सोमवार। तो आंसर कितना आ गया? सोमवार। क्लियर बात? एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है कि क्योंकि सामान्य वर्ष में प्रथम दिन, लिख देता हूं, प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होते हैं, और अंतिम दिन एक समान होते हैं। क्लियर बात? यानी कि सामान्य वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होते हैं। तो आज एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हमारे 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी 6 टाइप हो जाएंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन और करा देते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2032 को बुधवार था, बुधवार है या बुधवार होगा, तो 31 दिसंबर 2032 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले काम है कि हमें चेक करना है कि लीप ईयर है या सामान्य वर्ष है। तो 32 को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो 4 से पूरा पूरा कट रहा है, 4 8 32। जब भी लास्ट की 2 डिजिट 4 से पूरी पूरी कटेंगे तो वह क्या होगा? अधिवर्ष होगा। अधिवर्ष यानी लीप ईयर, यानी कि ये लीप ईयर है। लीप ईयर है, तो लीप ईयर में क्या होता है? प्रथम दिन के मुकाबले अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। कितना? एक दिन बढ़ जाता है। तो अंतिम यहाँ पे बुधवार है, तो 31 दिसंबर 2032 को कौन सा दिन होगा? 31 यहाँ पे, यानी 1 जनवरी 2032 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 2032 को दिन कौन सा होगा? बृहस्पतिवार। कौन सा होगा? बृहस्पतिवार। क्योंकि लीप ईयर में एक दिन हमेशा बढ़ जाता है, शुरू के दिन के मुकाबले एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे लिख देना लीप ईयर में अंतिम दिन प्रथम दिन के मुकाबले प्रथम दिन के मुकाबले एक दिन बढ़ जाता है। तो आज तुम्हारे लिए मैं घर के लिए एक क्वेश्चन देता हूं, तुम सबको सॉल्व करके उनको उसका आंसर कमेंट्स में करना है। ठीक है, जब नहीं होगा तो मैं उसका अगला दिन उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो कल आज का क्वेश्चन है कि 1500 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 1500 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? कितने लीप ईयर होंगे? ठीक है, ये तुम्हारे लिए घर के लिए क्वेश्चन है, सभी को सॉल्व करके यानी कि देना है, इसका आंसर कमेंट्स करना है। ठीक है, देखते हैं कितने इनका आंसर सही आता है। ठीक है, यदि वीडियो सबको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।